हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मध्यकालीन भारत से रिलेटेड। ठीक है, अब हम इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे कि भारत का मध्यकालीन इतिहास क्या था। उससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहेंगे। ये ऑलमोस्ट रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके DSSS में, UGC नेट JRF में, BPSC में, इनमें ऑलमोस्ट पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते तो आपका एक बहुत अच्छा बैकअप और बहुत अच्छा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड द सेकंड थिंग कि अगर आप को ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम से आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लेते तो आपको बहुत अच्छा बैकअप हो जाएगा। आने वाले आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है। आपका पहला ऑप्शन नंबर ए एलोरा शक, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर सी है आपका मीनाक्षी मंदिर पल्लव, और ऑप्शन नंबर डी है आपका खजुराहो चंदेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खजुराहो चंदेल। ये बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है आपका पटना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इलाहाबाद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हवा महल कहाँ स्थित है या अवस्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है आपका जयपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? आपको ये बताना है जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो किससे संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका अकबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जंतर मंतर को दूसरा नाम खगोलीय वेधशाला भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? आपको ये बताना है किसने बनवाई थी, यानी दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी सूरजमल ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका जयसिंह द्वितीय ने यानी जयसिंह सेकंड ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जयसिंह सेकंड ने क्या बनवाया था? दिल्ली में जंतर मंतर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दतिया में, ऑप्शन नंबर बी है आपका खजुराहो में, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओरछा में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्वालियर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ पर स्थित है? दतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आपको ये बताना है जो ये है इनमें से आपको ये बताना है कि कौन है जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका भास्कर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका चाणक्य।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भास्कर क्या है? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर बी तबला, ऑप्शन नंबर सी है आपका सरोद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वीणा। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीणा। वीणा क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नागर, द्रविड़ और वेसर ये क्या हैं तीनों? आपको ये बताने हैं। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या हैं? भारतीय मंदिर वास्तु की क्या है? 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? यानी जो पृथ्वीराज विजय जो किताब है उसका लेखक कौन था? आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी है आपका जयनक, ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यायचंद सूरी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयनक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? आपको ये बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1556, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1526, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1761, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से किस सूफी संत, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ये, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शेख उल हिंद के नाम से संबोधित किया जाता था? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सूफी संत है जिनको शेख उल हिंद के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी है आपका शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाबा फरीद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शेख सलीम चिश्ती को क्या कहा जाता था? किस चीज़ से संबोधित किया जाता था? शेख उल हिंद के नाम से भी संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है आपका, फतेहाबाद के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से किस राजवंश के नाम अंकित हैं? जो फतेहाबाद में अशोक का स्तंभ है उसमें किसके राजवंश के नाम अंकित किए गए हैं? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर सी है आपका तुगलक वंश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फतेहाबाद के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में किस राजवंश का नाम अंकित है? किस राजवंश का नाम अंकित है? तुगलक वंश का नाम अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मुगल प्रशासन में शुरू मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? आपको बताना मुगल प्रशासन में मनसबदारी जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी है आपका अकबर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में क्या था? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? आपको ये बताना है जो फतेहपुर सीकरी है उसको किसके द्वारा, यानी मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है आपका जहांगीर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? आपको बताना है किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक,
ऑप्शन नंबर बी है आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है आपका इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुली कुतुब शाह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। आपको ये बताना है चौसा का जो युद्ध था वो किन दो लोगों के बीच लड़ा गया था। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाबर और राणा सांग के बीच, ऑप्शन नंबर सी है आपका अकबर और हेमू के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शहरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ जिन्होंने शुरू करा था वो कौन थे? उनके संस्थापक कौन थे? मैं के चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन नंबर डी है आपका गुरु गोविंद सिंह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? आपको ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? आपको ये बताना है कौन सा वंश था जिसका सबसे कम समय का शासन काल था। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है आपका सैयद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका लोधी वंश। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या फिर लोधी वंश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? आपको ये बताना है कि बाबर ने भारत में मुगल जो शासन था वो किस वर्ष में स्थापित किया था। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1527, ऑप्शन नंबर बी 1529, ऑप्शन नंबर सी आपका 1528 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1526। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने भारत में जो मुगल शासन शुरू किया था, स्थापित किया था, वो कब किया था? 1526 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? अब जो शेर शाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, आपको उन सिक्कों का नाम बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए टका, ऑप्शन नंबर बी रुपया, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोहर या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका दिनार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई थी। आपको ये बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? आपको उस इंसान का नाम बताना है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है आपका बाबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? आपको ये बताना है किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर ही मस्जिद है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है आपका जहांगीर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं की ही फतेहाबाद में उसके नाम पर ही मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश के चौहान द्वारा तोमर राजपूतों को पराजित किया गया था। आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा किसके द्वारा यानी चौहान के द्वारा तोमर राजपूतों को पराजित किया गया था। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है आपका द्वारका, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्वालियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या था? अजमेर के चौहान। अब ये बताना आपको ये जो चौहान है वो कहाँ के थे? तो ये अजमेर के चौहान थे। अजमेर के चौहान द्वारा क्या किया गया था? तोमर राजपूतों को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका महमूद गजनवी, ये गजनवी है, ठीक है।
महमूद गजनवी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? आपको ये बताना है कि महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बेलूर, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका बेलूर, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेलेबिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सोमनाथ, ऑप्शन नंबर डी है आपका कोणार्क। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? आपको ये बताना है कि कौन से वो राजा थे, कौन से राजपूत राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी आपका बघेल भीम, ऑप्शन नंबर सी है आपका जयचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुमारपाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो पहली बार मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? बघेल भीम ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? आपको ये बताना है दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको ये बताना है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है आपका बहराम शाह, ऑप्शन नंबर डी है आपका आराम शाह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नसीरुद्दीन का पद संभालने से पहले दिल्ली सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। आज का आपका इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? आपको ये बताना है कौन सी वह अकेली रानी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी है आपका चांद बीबी, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर डी है आपका हजरत महल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान वह अकेली रानी थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। आज का आपका इस वीडियो का इस टॉपिक का मध्यकालीन भारत का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। देख लेते हैं ये क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? आपके बताना है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है आपका फिरोज तुगलक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या था? मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे। तो यहाँ पर आपके ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस करने से आपका एक बहुत अच्छा बैकअप हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप जब लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको कैसा लगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा